सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज सिर्फ चर्चा क्या होगी, आज का सिर्फ चर्चा का विषय यह है कि पॉसिबिलिटी का नॉट और नो केस। देखिए, मैं बेसिक करा चुका हूं, बेसिक में भी मैंने पॉसिबिलिटी कुछ बताया था, लेकिन आज सम नॉट, सम क्या होता है, नो नो क्या होता है, पॉसिबिलिटी क्या होता है, आइदर, कैन बी, सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सो प्लीज उससे पहले आप बेसिक वाला वीडियो देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2 वीडियो थे बेसिक से हाई लेवल वाले सीलॉक्स के, वो आप देख लेना और उसके बाद ये देखना, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, उसके बाद न्यू पैटर्न के जो आ रहे हैं सीलॉक्स, पहले क्या हो रहा है, कंक्लूजन स्टेटमेंट आ रहा है। कितना भी लेवल हार्ड हो, कितना भी लेवल हार्ड हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, फिर तो आप फंसे हुए नहीं, फंसेंगे ही नहीं इस टॉपिक में, ठीक है ना। पहले बात करते हैं नो वाले, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट, अच्छा स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं? स्टेटमेंट मतलब वो होता है कि पत्थर की लकीर, जो बोल दिया वो हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। और कंक्लूजन किसको बोलते हैं? कि कोई पर्सन आकर हमसे कोई चीज पूछ रहा है स्टेटमेंट को देखते हुए, अच्छा वो स्टेटमेंट ऐसा दिख रहा है, और कोई हमसे आके पूछा क्या वैसा है, वो है क्या, उसको बोलते हैं कंक्लूजन, जो हमसे कुछ पूछ रहा है। और स्टेटमेंट मतलब पत्थर की लकीर, जो बोल दिया मतलब वो फाइनल है, ठीक है ना। तो देखो, सपोज बोल दिया आपको नो 98 इज प्रेम, क्या बोला, नो 98 इज प्रेम, और क्या बोला, नो प्रेम इज सक्सेस, ठीक है। नो प्रेम इज सक्सेस। अच्छा, अब इसका ड्राइंग क्या क्या हो सकता है, मैं कंक्लूजन भी दे रहा हूं, ठीक है ना। कंक्लूजन में, अच्छा कंक्लूजन की बाद में पॉसिबिलिटी हो रहा है ना, और समझाना अच्छे से, इसके बाद समझाऊंगा सब नॉट वाला केस। पहले आप ये समझ लो, देखो नो 98 इज प्रेम, अगर ये दिया हुआ है हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ड्रॉ जो वेन डायग्राम हो क्या होगा, वो होगा ये हमारा 98 और 98 और प्रेम के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लियर बोल दिया गया है नो 98 इज प्रेम, मतलब जो 98 है वो प्रेम कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस दोनों के केस में कभी पॉसिबिलिटी कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। कभी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ना सम आएगा, ना ऑल होगा, ना नो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कोई सम 98 इज प्रेम इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे क्लियर बोल दिया स्टेटमेंट में कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी ना आधा हो सकते, ना सम हो सकते हैं, ना पूरा हो सकता है, ना ऑल, ना सम, नॉट, कुछ नहीं होगा। क्लियर बोल दिया कि नो 98 इज प्रेम, मतलब कुछ नहीं, कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, नो प्रेम इज सक्सेस, नो प्रेम इज, नो प्रेम इज सक्सेस, मतलब प्रेम और सक्सेस के बीच में भी क्या होगा, कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा। कुछ भी पूछ देना पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन, कुछ भी, वो अगर बोल दे नो प्रेम इज सक्सेस, ऑल प्रेम इज सक्सेस, सम प्रेम इज सक्सेस, इस पॉसिबिलिटी, सब में पॉसिबिलिटी, तो अब बोलो कुछ नहीं, मतलब कुछ फॉलो नहीं करेगा। जब क्लियर बोल दिया नो मतलब नो, ठीक है ना। अब आपको इससे पूछ दे, इस दोनों से, तो इसमें सब फॉलो करेगा, सब, क्या क्या, क्या क्या, देखो इसमें क्या क्या फॉलो करेगा, सब, जितना आप सोच सकते हो अपने बुद्धि से सब फॉलो करेगा इस दोनों केस में। क्योंकि देखो इस दोनों के बीच में कुछ तो बोला नहीं है ना, स्टेटमेंट में कोई तो हमको अगर क्लियर नहीं बोला है ना कि इस दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है या कुछ नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, हमको तो दिख रहा है कुछ रिलेशन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में क्लियर नहीं बोला है ना। सो पॉसिबिलिटी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मतलब क्या, होने के चांसेस है। जब तक हमको कोई क्लियर ना बोल दे कि रिलेशन नहीं है, तब तक मैं पॉसिबिलिटी कुछ भी कर सकता हूं। जैसे नो कर सकते हैं, नो 98 इज सक्सेस इज पॉसिबिलिटी, फॉलो करेगा। सम 98 इज सक्सेस इज पॉसिबिलिटी, फॉलो करेगा। ऑल 98 इज सक्सेस इज पॉसिबिलिटी, फॉलो करेगा।
सम नॉट 98 इज सक्सेस पॉसिबिलिटी, ये भी फॉलो करेगा। और सेम उल्टा भी नो सक्सेस इज 98 पॉसिबिलिटी, यस। सम सक्सेस 98 इज पॉसिबिलिटी, यस। ऑल सक्सेस 98 इज पॉसिबिलिटी, यस। सम नॉट सक्सेस इज 98 पॉसिबिलिटी, यस। तो ये सारे फॉलो करेंगे इस वाले केस में। लेकिन इसका और इसका कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में डायरेक्ट बोल दिया गया है, तो कोई सा भी पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। और इस दोनों में भी बोल दिया गया है नो, मतलब इस दोनों में पॉसिबिलिटी कुछ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप पहले अच्छे से देखो। एक मिनट डस्टर, अब देखो, ठीक है ना। अब देखो, इसको मैं रब करता हूं पहले। एक और चीज देखो, ठीक है ना, वो सम नॉट वाला। अगर आपको बोल दे क्वेश्चन में सम ए आर नॉट बी, अच्छा इसका मतलब आप क्या समझते हैं? सम ए आर नॉट बी का मतलब देखो, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी का डायग्राम हुआ, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, ये तो सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश का, बच्चे को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है ए का जो कुछ पार्ट है ना वो बी नहीं है, क्लियर यही बोल रहा है। हमारा जो पत्थर का लकीर जो स्टेटमेंट बोल दिया गया है, पत्थर के लकीर जो फुल एंड फाइनल है, वो क्या बोल रहा है? हमें क्या दिख रहा है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ जो ए है वो बी नहीं है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है हमको। अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूं तो क्या होगा? सम बी आर नॉट सी, ठीक है। तो क्या होगा? यहां पर होगा हमारा सी, मतलब बी और बी का जो कुछ पार्ट जो है वो सी नहीं है। कुछ जो बी के पार्ट है वो क्या है? सी नहीं है, ठीक है ना। अब पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी की, तो इससे इसका मतलब बी से ए का नहीं, क्योंकि क्या बोला गया? सम ए आर नॉट बी, कुछ जो ए के पार्ट है वो बी नहीं है। अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर ए से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? तो एक तो हमारा होगा क्या? नो और सम तो फॉलो करेंगे, ये तो फिक्स्ड है। क्यों फॉलो करेंगे? देखो, और एक बात मैं बोला था पहले वीडियो में, अगर जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है सम ए आर नॉट बी, अगर सेम चीज आपको पॉसिबिलिटी वाले केस में अगर रिपीट कर दे, कंक्लूजन में अगर पूछ दे सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे बिल्कुल गलत, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो अगर कंक्लूजन में पूछ दे पॉसिबिलिटी लगाकर, तो वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। जो चीज स्टेटमेंट में दिया हो वो कंक्लूजन में पूछ दे पॉसिबिलिटी लगाकर, तो वो फॉलो नहीं करता है। आप ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अब देखो क्या बोला? सम ए आर नॉट बी, ठीक है ना। सम ए, कुछ जो ए के पार्ट है वो क्या है? बी नहीं है। अगर आपसे पूछ दे नो ए इज बी, तो आप क्या? नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, कहने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप बोलोगे बिल्कुल सही है। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। अगर ए से पूछे बी के बारे में, तो पॉसिबिलिटी वाले केस में नो या फिर सम, आपके ये फॉलो करेंगे। पॉसिबिलिटी वाले केस में नो या सम, ठीक है ना। नो ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, आप बोलोगे 100%। सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे 100%। बाकी और कोई पॉसिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा। ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि सम ए आर नॉट बी, कुछ तो ए है जो बी नहीं है, तो पूरा का पूरा ए है जो बी कैसे हो सकता है? तो सिर्फ पॉसिबिलिटी में नो और सम ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ दे बी से, सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स हो सकता है,
कुछ जो बी वो ए हो सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दे ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, देखो पूरा का पूरा बी तो हो सकता है, पूरा का पूरा बी तो यहां आ सकता है ना उठकर, पूरा का पूरा बी तो अंदर आ गया, ऑल बी ए ए इज पॉसिबिलिटी। और ये भी कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट भी हमारा इससे सही है, क्योंकि सम ए आर नॉट बी, तो पूरा का पूरा बी है लेकिन बाहर वाले जो पार्ट है वो तो बी नहीं है ना, तो ये वाला भी हमारा कंक्लूजन, हमारा पॉसिबिलिटी भी फॉलो होना चाहिए और जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो भी फॉलो होना चाहिए। ऐसा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने बोला ऐसे आप जाओ तो सब फॉलो करेगा, सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो सम बी इज ए इज पॉसिबिलिटी तो फॉलो कर रहा है इस केस में, और सम ए आर नॉट बी, ठीक है, कुछ पार्ट ए के बी नहीं है, फॉलो कर रहा है। ऑल बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो बी अंदर उठ के आ गया, ऑल बी ए इज पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है, और बाहर वाले पार्ट को बोल सकते हैं ना सम ए आर नॉट बी, तो ये भी हो गया। नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल अगर हम बोले कि बी और ए के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तो वो भी फॉलो करेगा, नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी। तो इस केस में भी देखिए, इस केस में भी देखिए क्या हो रहा है, कुछ जो ए के पार्ट है वो बी नहीं है, अरे पूरा नहीं है पता है हमको, पूरा का पूरा नहीं है पता है। अगर मैं बोलूं नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे 100% नो बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, मतलब क्या बी और ए के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, आप बोलोगे हाँ। देखो और फिर ये भी फॉलो करेगा हमारा, कैसे, यहां बोला सम ए आर नॉट बी, अरे अब यहां पर क्लियर बोल दिया कि कोई रिलेशन नहीं है, अब थोड़ा है कि ज्यादा है उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, स्टेटमेंट में दिया थोड़ा रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले कि मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है, मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है, हम दोनों दोनों अलग अलग, अगर स्टेटमेंट में बोले कि इसका और इसका थोड़ा सा रिलेशन नहीं है, अरे थोड़ा सा रिलेशन नहीं है पूरा रिलेशन, उससे क्या मतलब है, वो थोड़ा तो पूरे के अंदर आ गया ना, जो थोड़ा है वो तो पूरे के अंदर आ गया, ठीक है ना। तो सम या नॉट बी, तो बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है तो सम भी में आएगा, सम भी आएगा ऑल भी आएगा, दोनों तो पूरे के अंदर ही थोड़ा आ गया ना, तो ऑल नो भी फॉलो करेगा और सम नॉट भी फॉलो करेगा, सम नॉट बी इज ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये भी होगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या फॉलो करेगा, सारा, ऑल नो सम नॉट, और ऑल नो सम नॉट और सम पॉसिबिलिटी सारे फॉलो करेंगे इस वाले केस में, ठीक है ना। और इस केस में सिर्फ नो और सम, और सेम ये वाला केस भी सेम डिट्टो यही होगा, क्योंकि इसका भी बोल दिया सम बी आर नॉट सी, और अगर ऐसे ले जाऊं तो फिर डिट्टो यही वाला केस फॉलो करेगा, सारा जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है सब फॉलो करेगा ऐसे सी से बी में। और ए से सी की बात करूं, ए से सी की बात करूं, ए से सी की बात करूं, तो कुछ भी जो नीचे में है वो भी ऊपर, कुछ भी मतलब कुछ भी हम सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी मतलब ऑल नो सम नॉट सम कुछ भी फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप अच्छे से देख लेना, ये पॉसिबिलिटी है केस। और हाँ, इसको अगर अच्छे से समझना है ना, तो जो बेसिक वाला मैंने बताया था ना, पॉसिबिलिटी वाला केस, बेसिक वाला जो बहुत सारे बच्चे पसंद किए थे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो दोनों प्लीज देख लेना, तब जाकर आपका सिलॉक्स पूरा क्लियर, सम नॉट सम सब कुछ क्लियर। अगर देखो, अगर मैं क्वेश्चन अगर बनाऊं, सिर्फ इससे क्वेश्चन बनाऊं, हाँ एक क्वेश्चन था, सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, क्या बोला, सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, मतलब सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। तो मैंने क्या बोला कि अगर कंक्लूजन में दिया है सम ए आर नॉट बी, मतलब सम और नॉट आपको स्टेटमेंट में दे दिया गया है, और वही चीज अगर कंक्लूजन में पूछे पॉसिबिलिटी लगाकर, वो फॉलो नहीं करेगा। सम ए नॉट बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, देखो सम नॉट स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में, और पॉसिबिलिटी भी लगा हुआ है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अगर यही पूछता आपसे सम बी
नॉट बीन, ए इज पॉसिबिलिटी, तो आप बोलते हैं 100%। ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पर सम बी आर नॉट ए नहीं बोला है, यहां पर बोला सम ए आर नॉट बी। और देखो मैंने क्या बोला, जब ऐसे पूछेगा तो ऑल नो सम नॉट सम सब फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को बिल्कुल आप अच्छे से देख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। सो और जितने भी न्यू पैटर्न के स्लॉट्स आ रहे हैं ना, उसको तो आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजी टैकल कर लोगे, ठीक है ना। सो आज के लिए थैंक